हेलो आप सभी को। आज अपन बात करेंगे अपने चैप्टर को मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर का अगला टॉपिक जो कि है पाथ लेंथ। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था या पिछले वीडियो में अपन देखा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने मोटा मोटा जाना था कि क्या हम मोशन बोलते हैं, क्या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, किस तरीके से हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस आता है, किस तरीके से अपना ओरिजिन आता है। उसी उसी चीज़ को अपन आगे बढ़ाते हुए एक अपनी वर्ड आता है पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या है इसको समझेंगे, इसके बाद आगे अपन चलते रहेंगे। तो पहले पाथ लेंथ की बात करते हैं। मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट जीरो से चल के पॉइंट ओ से चल के जीरो से पॉइंट क्यू तक आता है। जीरो से चल के पॉइंट क्यू तक आता है विद इन अ सर्टेन टाइम टी। तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ओ क्यू 120 मीटर। 120 मीटर का ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद इन सर्टेन टाइम टी, यहाँ ओ से चल के क्यू तक, जो कि 120 मीटर मान लो मीटर में पास है। तो ये इस टाइम पीरियड के लिए इसकी पाथ लेंथ होगी 0 से क्यू। अब मान लीजिए T1 है। अब क्यू को उसने ब्रेक लिया, वहाँ थोड़ा बहुत जो भी रिफ्रेशमेंट है रुका वो फॉर सर्टेन टाइम, और उसके बाद वो P तक चल गया। दूसरा पॉइंट हुआ वो Q से चल के टाइम T2 में P पे पहुंच गया। Q से चल के P पर पहुंचा, वो पहुंचा टाइम T2 में और P पे पहुंच गया। इसको ऐसे Q से P पे गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट O से Q तक गया। अब Q से P तक गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 120 मीटर था, यहाँ 160 मीटर है। अब जैसे कि हमने पहले बात की थी, रेफरेंस से ले रहे हैं अपन, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो मेरा Q जो है, Q पे 120 मीटर है, P पे 160 मीटर। ये कहाँ से है? ओरिजिन से। तो अगर अपन ये वाले डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस, अगर अपन इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस घटा दें तो अपने को ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? जैसे कि इसको मैं लिखूंगा तो OP माइनस OQ, तो ये जो हमारा हो गया 160 माइनस 120, ये आ गया 40 मीटर। अब आपसे कोई पूछे कि पूरी टोटल पाथ लेंथ क्या होगी विद इन टाइम T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 में क्या हो गया? 0 से चल के हमारा ऑब्जेक्ट P तक पहुंच गया। 0 से P तक पहुंचने का जो ऑब्जेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन था T1 प्लस T2 था, और 0 से P पे पहुंचा, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितने दूरी चला। तो पाथ लेंथ बेसिकली वही हो गया। पाथ लेंथ हो गया टोटल डिस्टेंस। पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस हो गया। इस चीज में अगर अपन पाथ लेंथ की बात करें तो पाथ लेंथ कितना हो गया अपना डिस्टेंस O से Q प्लस Q से P। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये हो गया अपना OP 120 प्लस QP 40, दैट इज 160। जो अपन ने ओरिजिन से P का डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस होगा। तो ये अपनी पाथ लेंथ होगी। फॉर Q से P तक गया। अब ये हमारा एक केस था, ये हमारा पहला केस था। अब अपन बात करते हैं दूसरे केस की। तो चलिए देखते हैं दूसरा केस अपना। ऑब्जेक्ट O से चल के O टू P गया, O से चल के Q तक आया, O से चल के Q तक आया, Q से चल के वापस R पे गया, देन फ्रॉम Q टू R, यहां से ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर उसको पता चला रहे तो गलत दिशा में आ गए, गलत डायरेक्शन होगी, तो यहां से वो वापस चल के यहां आया। तो अब इसने पूरा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, जो कि अब इसकी पाथ लेंथ क्या होगी? पाथ लेंथ हो गई यहां से भाई यहां गए हम, यहां से अगर वापस यहां आए और यहां से वापस पीछे गए,
जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लीजिए, आपको जाना था किसी एक फ्रेंड के घर, किसी एक फ्रेंड के घर जाना था, और आपको शुरू आपने करा, अपने घर से निकल के पहले अंदाज़ा लगाया कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, किस रास्ते से जाना है किस रास्ते से नहीं जाना। मान लीजिए गलती से आपने रास्ता गलत चुन लिया, गलत रास्ता भी ऐसा चुन लिया जो अपोजिट डायरेक्शन जाता है, मगर थोड़ी दूर जाके आपने देखा कि यार पिछली बार मैं इसके घर आया था तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखी थी मेरे को, कि ये दुकानें नहीं आई थी, या यहाँ पे एक पेड़ था, या यहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर तो आ ही नहीं रहा। फिर आपको जाके पता चलता अरे मैं गलत डायरेक्शन में आ गया हूँ, मैंने वो टर्न गलत ले लिया था और मेरे को उल्टा जाना था, है ना। तो वो वहां से वापस हम मुड़ेगा और वापस वो उल्टा वापस क्रॉस जाके वो उसके घर पहुंचेगा। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसने टोटल कितने पाथ कवर करा, है ना। तो टोटल पाथ कवर करने का मतलब यहाँ से O से Q पे गया, प्लस Q से O पे आया, प्लस O से R पे आया। तो O से Q पे कितना डिस्टेंस, O से Q पे गया 120 मीटर, प्लस वापस इससे यहाँ पे आया 120 मीटर, प्लस इससे यहाँ R पे गया, ये कितना मीटर 120 मीटर, ये -120 नेगेटिव डायरेक्शन में है, बट कितना डिस्टेंस है 120 मीटर। तो ये कितना हो गया 360 मीटर। तो ये अपनी पाथ लेंथ की कहानी है। पाथ लेंथ का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो किस जगह पे पहुंचा, किस जगह पे फाइनल पहुंचा, वो हमारा पाथ डिस्टेंस हो जाता है। जहाँ से ओरिजिन से चला है, ओरिजिन से चलने के बाद जैसे अपनी मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन ले लीजिए, कोई भी व्हीकल है, उसमें मीटर होता है, मीटर अपना डिस्टेंस ट्रेवल काउंट करता है। तो आप उसको कहीं ले जाके वैसे घूम फिर के अपने घर पे आके खड़े कर दीजिए, मगर वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस काउंट करेगा। वो हमारा क्या हो गया, हमारा टोटल डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ हो गया, वो हमारा टोटल पाथ लेंथ है। तो ये हमारा पाथ लेंथ डिस्क्राइब हो गया। अब इसमें एक चीज बात जो मैंने अभी बोली, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस जगह पे वो रुका है, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस जगह पे रुके का मतलब इसमें आपके दो चीजें आती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनके बारे में आप धीरे धीरे अभी जानेंगे और चीजें काफी कुछ पढ़ना है। वेक्टर क्वांटिटी भी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, कैसे उनके फॉर्मुलेट होते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनको जमा करा जाता है, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करा जाता है। मगर यहाँ पे फिलहाल आपके लिए जानने के लिए दो चीजें हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ओनली का मतलब जैसे हमारी मोटरसाइकिल में मीटर रीड करा, मोटरसाइकिल में मीटर रीड करा, उसका मतलब क्या, आप कहीं भी घूम फिर के आए अपनी बाइक से, आके वापस अपने घर पे खड़े हो गए, उसने मीटर में रीडिंग नोट करी है, कुछ डिस्टेंस वो चली, मगर वो आई कहाँ पे, वापस अपने घर पे आ गई। तो उसने इफेक्टिव कि क्या हुआ, उसका कुछ तो मतलब तो निकला ही नहीं, वो भाई घूम फिर के अपने घर ही तो आया, वापस कहीं गया थोड़ा ना, बट उसने क्या करा है, उसने कुछ रास्ता कवर करा है, वो हमारा पाथ लेंथ हो गया। और वो केवल केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, भाई मैग्नीट्यूड जी मैग्नीट्यूड बताया उसने, आप 10 किलोमीटर चल के आए हो, वापस अपने घर आ गए 10 किलोमीटर चल के। दूसरी चीज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो आपको मैग्नीट्यूड तो बताती ही बताती है, दूसरी चीज आपको डायरेक्शन भी बताती है। कि आपको कोई बोले 4 किलोमीटर नॉर्थ में चलना है, 5 किलोमीटर ईस्ट में चलना है, तो ये आपकी क्या होगी, एक क्वांटिटी होगी, आपने बताया, उसने बताया कि आपको चलना है, मगर किस डायरेक्शन जाना है ये भी उसने बताया। तो ये हमारे वेक्टर होता है। वेक्टर वो चीज है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज दी जाती है, कि आप कहाँ जाना है, किधर किस तरफ जाना है, और उसके बाद किधर से किधर जाना है, आपको डायरेक्शंस दी जाए, वो आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पाथ लेंथ समझ गए। पाथ लेंथ का मतलब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है ये मैटर करता है। दूसरी चीज ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करेगी, डिस्टेंस की बात करेगी ही नहीं, कितनी दूर हमारी गाड़ी चली है, वो मतलब है पाथ लेंथ का। दूसरी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट इसको साफ कर लेते थोड़ा सा। हाँ हाँ, अभी देखते हैं। अपन बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है,
जैसे हमने पहला केस लिया था, हमारा ऑब्जेक्ट ओ से चला, ओ से चल के वो क्यू पे आया, ओ से चल के क्यू पे आया, फिर क्यू से चल के पी पे आया, क्यू से चल के पी पे आया। अब इसमें हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा सीधा वही है, हमारा डिस्टेंस जो हमने पाथ लेंथ में पढ़ा वही मतलब है, मगर उसके साथ एक चीज और जुड़ गई, जो मैं पाथ लेंथ में कह रहा था, irrespective of initial and final position, irrespective of initial and final position, यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारा ये शब्द कट जाता है इन डिस्प्लेसमेंट पे हमारा ये रिस्पेक्टिव शब्द कट जाता है। इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ट्रेवल है, कितना चले हैं वही है, मगर ये हमारे डिपेंड करेगा कि हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है। जैसे कि इस केस में बात करें, ओ से चले, ओ से आप क्यू पे पहुंचे, क्यू से पी पे पहुंचे, आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, पहले आया था अपना 160 मीटर। चूंकि हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन को डील करेगा तो अपन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। अपन ओ से चलना शुरू करें, अपने को क्यू पी पे जाना है, पी पे जाने के लिए अपन को एक ही तरफ चलना शुरू करा, ये गए ये गए ये गए ये गए ये गए और अपन क्यू पे, तो अपनी एक ही डायरेक्शन रही, तो डिस्प्लेसमेंट में जो मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन हमारी क्या है, प्लस की तरफ है, प्लस एक्स एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स की तरफ अपनी डायरेक्शन रही है, जिसका मतलब क्या है कि 160 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, मगर प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, उसको पीछे नहीं आना है, उसको प्लस एक्स डायरेक्शन में जाना है। तो ये हमारी हुई प्लस एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, जो कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी की जो मैं बात कर रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस केस में, 160 मीटर, सीधा डिस्टेंस ट्रेवल ही है, मगर एक डायरेक्शन में होना चाहिए था, रिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये है। यहाँ से एक ही तरफ चले अपन, पूरा चलते गए, फाइनल पोजीशन पी पे पहुंच गए, तो अपने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करा था 160 मीटर, तो यहाँ पे यही अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारी पाथ लेंथ थी वो हमारे बराबर होगी पाथ लेंथ बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला जा सकता है सीधा कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज है, मगर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलना चाहिए। अगर उसने डायरेक्शन रिवर्स कर ली, अभी आप वो केस देखिए, तो ये क्लियर हो गया, पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, मगर वो एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसके साथ वैसे कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये चीज हमेशा बराबर नहीं होती, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। ये मैं एक पर्टिकुलर केस बता रहा हूँ इसका, कि एक ही डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आगे बीच के बराबर हो गए। मगर अब आप एक केस लीजिए जो अपने अगला केस कंसिडर, 0 से क्यू पे गया, क्यू से आर पे आया, 0 से क्यू पे गया, क्यू से आर पे आया, यहां से ओ से जब वो क्यू की तरफ गया उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी। इसका मतलब इस तरफ जाने का मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, प्लस एक्स एक्सिस में गया, मगर उसको पता चला अरे यार मंदिर तो आया नहीं, तो उल्टा मुड़ रहा है। तो अब ये क्या करा, वापस इसने उल्टा मुड़ गया, ये डायरेक्शन रिवर्स होगी, वापस उल्टा मुड़ के पहुंच गया पॉइंट आर पे, पहुंच गया। अब देखो इसने क्या करा, ये डायरेक्शन इधर थी, फिर ये डायरेक्शन इधर थी। अब जब ये वापस इस ओ पॉइंट पे पहुंचा तो उसने कितना नेट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कुछ भी नहीं करा, जितना गया था उतना ही आ गया, वापस उसी जगह पहुंच गया। डिस्टेंस उसका इतना का ट्वाइस है, मगर अभी वो पहुंचा कहाँ है, वापस उसी जगह पे। तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, डिस्टेंस तो उसका हुआ है मगर किसी डायरेक्शन में तो हुआ ही नहीं, वो उसी जगह वापस आ गया।
तो उसकी कोई डायरेक्शन में डिस्टेंस नहीं हुआ, इसलिए जब वो यहाँ तक पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अब जब वो यहाँ से इधर ट्रैवल करना शुरू करा तब उसने एक डायरेक्शन में चलना शुरू करा है, और वो फाइनली यहाँ पे रुक गया, यहाँ आर पे रुक गया। यहाँ आर पे रुका मतलब 0 से इधर माइनस डायरेक्शन में चलना शुरू करा है, तो वो माइनस डायरेक्शन में चला है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चला है। कितना चला है, 120 मीटर। समझ गए बात? जितना ये गया था उतना ही वापस आ गया। जब 0 पे आया तो जितना उसे डिस्टेंस ट्रेवल करा था उतना ही वो डिस्टेंस वापस आ गया। उसके पास मैग्नीट्यूड है मगर उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किसी डायरेक्शन में चल के गया था। जब वहां अगर वो यहाँ रुक जाता तो उसके पास एक डायरेक्शन थी, यहाँ रुक जाता, मगर यहाँ से वापस आ गया तो उसके पास वापस वही जगह पे आ गया। मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मेरा कंपास हो गया, है ना। तो वो ओरिजिन पे आ गया। ओरिजिन के पास मतलब उसका मैग्नीट्यूड है मगर उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है अभी फिलहाल। अभी उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ वो अग्रसर है, बट इस जगह पे जब वो आया है तो उसके पास कोई डायरेक्शन का मूवमेंट नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो नहीं चला है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ओरिजिन पे आके वो 0 पॉइंट पे है, यहाँ पे उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। जब वो 0 से आगे बढ़ेगा तो वो माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा और वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। माइनस एक्स एक्सिस में कितना गया, 120 मीटर गया, तो माइनस 120, ये माइनस साइन उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये माइनस साइन केवल और केवल उसकी डायरेक्शन बता रहा है। 120 उसका मैग्नीट्यूड है, माइनस डायरेक्शन के साथ जब अपन लिख देंगे अपने को सीधा पता चल गया कि भाई ये। अब अपने दोस्त के घर गए, अब गलत सलत घूम फिर के गए थे पहली बार, अगली बार आपको पता भाई -20 में जाना है मेरे को। ये पहले आप यहाँ गए, यहाँ से वापस आए, मंदिर नहीं मिला, इधर से आए तो इधर मंदिर मिल गया, तो आपको फिर याद कर लिया भाई अगली बार इधर जाना है, उल्टी तरफ। तो वही बात होगी 0 से -20। जब -120 इसका मतलब सीधा सीधा है 0 से आपको -20 डिग्री -20 मीटर जाना, 120 मीटर जाना है। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्शन भी बताता है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन पे आप कहाँ हो ये बताता है। अगर आप घूम फिर के वहीं जगह पे आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ बता दी है। मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा है। बट क्वेश्चन तो ठीक है, बट इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज का फर्क हमेशा चलता रहेगा। जब भी फिजिक्स होगी ये फर्क हमेशा चलता रहेगा, और हमेशा हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी है यहाँ पे बहुत छोटी सी है, क्योंकि एक मोशन, एक तरफ के मोशन की बात कर रहे हैं, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट के बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, इसलिए इसको ज़रूरी था इसको क्लियर करना। और मेरे को लगता है कि शायद बहुत क्लियर हो गया होगा। बाकी अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आगे आने वाले में अपन और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ कैसे आते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, किस तरीके से अगर कोई ग्राफ दिया है आपको तो कैसे पढ़ना होता है। यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में क्वेश्चंस कर लेंगे 1-2, बाकी आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।